बताइए। राहुल, आज तक आपसे ये सवाल करना चाहता है, एक तरफ लॉकडाउन 3 में कुछ रिलैक्सेशन हुए हैं, इकोनॉमी को खोलने की बात की गई है और कई रियायतें सरकार ने बरती हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि अस्पतालों में डेड बॉडी क्लेम करने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, घरों में मौत हो जा रही है क्वारंटीन में और कोई लेने के लिए नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य को लेके एक बहुत बड़ी त्रासदी जो है वो अनफोल्ड कर रही है। तो मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या केंद्र सरकार ट्रायल और एरर मेथड पे चल रही है, उसको नहीं मालूम है कि वो क्या कर रही है, और क्या ये हजारों लाखों लोगों की जान की और स्वास्थ्य की कीमत पर को डिस्कस किया जा सकता है और समझ के किया आई जा कांट सकता है। हियर, थोड़ा लास्ट बिट फिर से रिपीट कीजिए मौसमी। जी, मैं ये बोल रही थी राहुल कि क्या आपको लगता है कि सरकार ट्रायल और एरर मेथड पे चल रही है? जो रिलैक्सेशन किया गया, इसको सोच समझ के करना चाहिए था। तमाम डॉक्टर अब जो है ड्यूटी पे नहीं आना चाहते हैं। दिल्ली के आधे डॉक्टर हरियाणा में फंसे हैं। तो एक स्वास्थ्य को लेके बड़ी त्रासदी अनफोल्ड कर रही है। डेड बॉडीज क्लेम नहीं हो रही है, लोग डरे हुए हैं। तो जो मानसिक रूप से आप कह रहे थे सेंसिटाइज करने की जरूरत है जनता को, क्या आपको लगता है कि सरकार ट्रायल और एरर पर चल रही है और हजारों लाखों लोगों का स्वास्थ्य और जान जो है वो दांव पर है? देखिए, अगर फेयरली बात बोली जाए तो जिस सिचुएशन में आज हिंदुस्तान है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अब जो नहीं, कहा गई, हाँ, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। जी। तो कोई इसमें नॉर्मल सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। मेरा कहना है कि सोल्यूशन है। अगर हम डिसेंट्रलाइज करें और इस लड़ाई को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाएं, तो हिंदुस्तान सोल्यूशन निकाल सकता है। अगर इस लड़ाई को हम पीएमओ में रखेंगे तो लड़ाई हारी जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर को पावर डिवॉल्व करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर्स पर भरोसा करना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर्स को डीएम्स पर भरोसा करना ही पड़ेगा। और अगर हमने सेंट्रलाइज किया तो फिर कैलामिटी होने वाली है। मगर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो मैंने पहले बोली। देखिए, लॉकडाउन ने सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की साइकोलॉजी बदल दी है। जी। लॉकडाउन से पहले कोविड डेडली डिजीज नहीं थी। लॉकडाउन के बाद लोगों के दिमाग में कोविड डेडली डिजीज हो गई है। यह एक्चुअली गलत फहमी है। कोविड डेडली डिजीज है, मगर 1% लोगों के लिए। और हमारा फर्ज बनता है कि हम उस 1% को पूरा प्रोटेक्शन दें और उनमें से एक व्यक्ति को बीमार ना होने दें। मगर हमारा यह भी फर्ज बनता है कि देश की जनता को बताना और समझाना कि 99% लोगों के लिए यह फेटल बीमारी नहीं है। यह प्रधानमंत्री को बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए, हम सबको बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान में, बाकी दुनिया में डर का माहौल है। और अगर हम लॉकडाउन को हटाना चाहते हैं, डर के माहौल को मिटाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप सब कुछ खोल दो, कोई बाहर नहीं आने वाला है। तो मैं आपको भी, प्रेस वालों को भी यह मैसेज देना चाहता हूं कि आपको भी यह रियलिटी बतानी चाहिए कि 99% हिंदुस्तानियों के लिए यह डेंजरस डिजीज नहीं है। 1% 2% के लिए जरूर डेंजरस है। राहुल, रियलिटी सरकार से भी आनी चाहिए। हकीकत ये भी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ताएं लगातार अब पोस्टपोन और कैंसिल हो रही है। लगातार डबलिंग जो है वो उसका पीरियड कम होता जा रहा है और प्रेस वार्ता कम होती जा रही है सरकार की तरफ से। तो ऊपर से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, ऐसे में मीडिया आगे क्या जानकारी दे, इससे और केओस और पैनिक फैलता है। तो लगातार प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। मैं आपको अपनी साइड से बता देता हूं, फिर आप शायद माने ना माने। जितना आप इसको कम सेंसेशनलाइज करेंगे, जितना आप इसकी रियलिटी बताएंगे,
उतना हिंदुस्तान को फायदा होगा। रियलिटी बड़ी क्लियर है, 1 to 2% के लिए डेंजरस डिजीज है, 95% लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है। और ये जो माहौल, डर का माहौल है, इससे हमें निकलना ही पड़ेगा। और जितना जल्दी हम निकलेंगे उतना जल्दी हम नॉर्मेलिटी में जा सकते हैं। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री की भी बनती है। आज हमें ये सब भूल जाना है कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, मैं आरएसएस का हूं, मैं बीजेपी का हूं। नंबर 1 मैं हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तान में डर मिटाना है और हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वापस उसको पटरी पे लाना है। Thank you, sir. May I go to Anand Patel from India Today? Anand ji. Hello, Rahulji. Can you see Yes, me? I can, Anand. Yeah. So no, this pandemic crisis, everybody believes that this is also an opportunity for India to invite investment. And the recent suspicion among the businesses operating out of China have offered a great opportunity for us to open our doors for long-term investment. But do you think our government is doing enough? Do you have any suggestions to offer? Frankly, now is not the time to think about what we will do 5 years from today. Now is the time to think about what we are going to do now, this minute, immediately. So if we do not act now, if we do not protect our small and medium businesses now, if we do not protect our migrants now, if we do not do income support now, we will not have an economy. To be very blunt with you, there'll be no competition. Right. I will discuss with you after the COVID crisis what I think we can do about competition with China. Also, I don't think you should underestimate Chinese business strength. There is a very strong foundation there, but we have also a very strong foundation. But let us not discuss what can be discussed 5 months from now. Let us discuss what has to be discussed now. I won't be able to discuss with you 5 months from now what can be done now. That opportunity will go. Thank you. Vijay Lakshmi from India TV. Am I audible? Yeah. Yes, you are audible. Hi, कैसे हैं राहुल जी? नमस्कार. I'm okay. How are you? I'm good. मैं इधर हूँ, आपको दिख रही होंगी. I'm raising my hand. I know, but you're outside. You're not in office. I am also. I'm at Vijay Chowk at this moment, so we are not in office. Most of the time we are on field only. राहुल जी, मैं आपसे पूछना चाहती थी जॉब क्रिएशन पर, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं इस पूरे कोविड-19 की प्रक्रिया के दौरान. इनफैक्ट विदेशों से भी काफी सारे भारतीय हैं, 2 लाख के करीब भारतीय जो खाड़ी देशों से वापस आएंगे. तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों के लिए भी एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए जो अपनी जॉब लूज करेंगे? माइग्रेंट वर्कर्स को हम देख ही रहे हैं. तो ये रिहैबिलिटेशन प्लान इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब अपॉर्चुनिटी पोस्ट कोविड-19 आपको लगता है एक बड़ा चैलेंज है? और जहां तक बात की जाए कांग्रेस शासित राज्यों की, तो क्या आपके जो कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, क्या वो कोई स्ट्रेटेजी पर रिहैबिलिटेशन पोस्ट कोविड इसको लेकर के काम कर रहे हैं अभी? मेन बात जो डिमांड है उसको क्रिएट करने की है. डिमांड आप क्रिएट करेंगे, सप्लाई क्रिएट होगा. अभी डिमांड बंद है, सप्लाई बंद है. डिमांड क्रिएट करने के लिए आपको पैसा डालना पड़ेगा. एकदम एक तरफ आपको, जो मैंने न्याय की बात बोली, एकदम वो करना पड़ेगा. किसानों की मदद, किसानों के हाथ में पैसा डालना पड़ेगा. जो गरीब लोग हैं उनके हाथ में पैसा डालना पड़ेगा. और जो हमारा सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, उसको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. और जो मैंने पहले पॉइंट बनाया कि आप स्मॉल एंड मीडियम को लार्ज इंडस्ट्री से हटा नहीं सकते, लिंक्ड हैं. तो आपको सिलेक्टिवली जो हमारी लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. जॉब क्रिएशन जब होगा जब स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज में कॉन्फिडेंस आएगी और इंजन स्टार्ट होगा. और आखिरी बात जो मैंने दोहराई, अगर डर का माहौल नहीं हटा तो लॉकडाउन नहीं हटने वाला है. तो एक्टिवली डर के माहौल को चैलेंज करना है. आपको भी करना है, मुझे भी करना है, पीएम को भी करना है, मिलकर करना है. लेकिन राहुल जी, आपको लगता नहीं कि डर के माहौल को चैलेंज करने के कुछ रेपरकशन भी हो सकते हैं? लोग शायद बहुत लाइटली लेने लग जाएं चीजों को. नहीं, लाइटली नहीं लेना है, रियलिटी बतानी है.
रियलिटी है कि डिजीज 1 to 2% के लिए बहुत डेंजरस है। ये रियलिटी है, सच्चाई है। डायबिटिक्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए, लंग पेशेंट्स के लिए डेंजरस है, रियलिटी है। मगर जो हेल्थी लोग हैं उनके लिए ये डेडली डिजीज नहीं है। जरूर प्रॉब्लम हो सकती है, मगर 90% लोगों को मृत्यु नहीं होने वाली, 90% लोगों की मृत्यु नहीं होने वाली है। ये रियलिटी आपको भी बतानी है, हमें भी बतानी है। थैंक यू सर। मैं सब साथियों से अनुरोध करूंगा, आप सब 2 सवाल पूछने लगे हैं, ऐसे बाकी साथियों का नंबर नहीं आएगा। उमा शंकर जी एनडीटीवी से, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी। राहुल, आपको याद होगा कि पिछली बार जो आपने पिछले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, शायद 16 अप्रैल को, तो मैंने ट्रेन का सवाल पूछा था। आपने तब कहा था कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं और एक्सपर्ट की राय जो है वो अलग अलग तरह की है, सरकार को चाहिए कि एक्सपर्ट से वो पूछ के फैसला ले। अब जबकि सरकार ने फैसला ले लिया है, ट्रेन जो है वो कुछ तादाद में चलाई जाने लगी है, अभी भी ये देखने को आ रहा है कि बहुत सारे हजारों की तादाद में या लाखों की तादाद में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो सड़क के रास्ते, रेल लाइन के रास्ते जा रहे हैं। कर्नाटक जैसे स्टेट में एक बार ट्रेन रोक दी जाती है, फिर उसके बाद ट्रेन चलाने की बात होती है। तो जो एक समस्या है माइग्रेंट लेबरर्स की, वो लगातार बनी हुई है, बहुत ही कंपेलिंग है। तो क्या आप सरकार को ये सुझाव देंगे कि जब ट्रेन चलाने का फैसला कर लिया है तो इसको थोड़ा ज्यादा तेज करे, तमाम मेडिकल प्रोटोकॉल को साथ रखते हुए, ताकि ये जो आवाजाही का जो काम है वो जल्दी पूरा किया जा सके और दूसरी चीजों पर कंसंट्रेट किया जा सके? कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो रेलवे फेयर की बात उठाई वो बिल्कुल मुझे लगी बिल्कुल सही थी, कंपैशनेट थी। अच्छी बात बोली कांग्रेस प्रेसिडेंट ने। देखिए, सेफली करना चाहिए। आप जितना भी टेस्ट कराना चाहते हैं कराइए, मगर जो माइग्रेंट लेबर का जो हक है, जो राइट है, वो उसको मिलनी चाहिए। रिस्क लिए मत कीजिए, बिना टेस्ट मत कीजिए, मगर टेस्ट किए सेफली जरूर माइग्रेंट को अपने घर वापस भेजना चाहिए। थैंक यू सर। न्यूज 18 से अरुण कुमार सिंह जी। न्यूज 18 से अरुण कुमार सिंह। या बताइए। अरुण जी। राहुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। अच्छा, सवाल आपसे मेरा ये है कि हेलो, बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है। कल मैं एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनके साथ इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने कहा कि तमाम स्टडीज हुई हैं जिससे ये साबित होता है और जिससे इस बात के आसार हैं कि जो पीक सीजन है कोविड-19 का हिंदुस्तान में, वो जून और जुलाई में आने वाला है। यानी अभी वर्स्ट आना बाकी है, अभी जो चल रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि भारत सरकार के कार्यों को आप नजदीक से देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लगता है कि भारत सरकार तैयार है? और दूसरी बात जो है कि माइग्रेंट लेबरर्स लाखों की संख्या में फंसे हुए हैं। आपकी पार्टी के ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमने 5 ट्रेन, स्पेशल ट्रेन मांगी, हमको 2 मिल रही है, 3 मिल रही है, ट्रेन नहीं मिल रही। हम किराया देने को तैयार हैं लेकिन हमको ट्रेन मिल ही नहीं रही है। इन दोनों मुद्दों पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। सरकार जनरली माइग्रेंट लेबर्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रही है, और मैंने वो अभी पहले जवाब दिया कि उस प्रकार से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। टेस्टिंग होनी चाहिए, और जो उनका हक है, अगर वो घर वापस जाना चाहते हैं तो अलाउ कर देना चाहिए। आपने पीक की बात बोली। एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं कि जून में होगा, जुलाई में होगा। फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछें, मुझे लगता है कि उसके बाद भी हो सकता है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर मुझे लगता है कि जो हमारी सिचुएशन है, पीक और देर में भी आ सकती है। मगर जून में आए, जुलाई में आए, सितंबर में आए, जब भी आए, हमें जो हमारा लॉकडाउन है उससे ट्रांजिशन तो करना है। किस प्रकार से करना है वो सरकार को जल्दी से जल्दी डिसाइड करके इंप्लीमेंट कर देना।